अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, इसमें बेटा हमारे पास ऐसा खाना बना रखा है कि पहले 2 है, दूसरा पद नहीं दिया है हमें, तीसरा पद दे रखा है 26। तो यानी हमने क्या करना है, दूसरा पद तो ज्ञात करना है। A2 की वैल्यू बतानी है हमने। किसकी वैल्यू? A2 की वैल्यू बतानी। क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हमें A पता होना चाहिए। A कितना है? 2। D नहीं पता। D नहीं ना पता, कैसे निकलेगा D? मतलब दूसरा पद चाहिए हमें। कौन सा पद चाहिए? दूसरा। A2 का फॉर्मूला लगाएं। A2 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। भाई ये तो सूत्र लगेगी। यहां पर A की वैल्यू कितनी है? 2 है। n कितने हैं? टोटल 3 पद हैं। 3 पद है भाई, 3 तो पद हैं। तो 3 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 से गया तो 2D। A2 इक्वल टू ये आ गया। दूसरा हमें A3 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? A3 वाला नहीं, 2 समीकरण बन जाएगी ना। A2 चाहिए हमें। हाँ A नहीं A3, टोटल 3 है ना, तो A2 क्यों लगा रहे भैया? जब हम n की वैल्यू 3 रख रहे तो A3 लेके चलेंगे ना। कितना लेके चलेंगे? A3 लेके चलेंगे। A3 तो A3 की वैल्यू कितनी है? 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2D। अब 2 इधर लेके आओ तो 26 माइनस में आएगा इधर, इज इक्वल टू 2D। कितना बचा? 24 बराबर 2D। तो 2D बराबर कितना आ गया? 24। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 24 के बट्टे में 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो D इक्वल टू कितना आ गया? 12। अब तो निकल जाएगा A2। तो A2 इक्वल टू क्या होगा? पहले पद में D जोड़ देंगे, है ना। पहला पद कितना है? 2 है, 2 में जोड़ेंगे 12। तो यानी कि हमारे पास A2 कितना आ गया? 14 आ गया। ये आ गया भाई, A2 की वैल्यू आ गई 14। नंबर 2, इसमें हमें पहला पद नहीं दे रखा है, दूसरा पद है 13, तीसरा पद भी नहीं दे रखा है, और चौथा पद दिया है 3। यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी? 3। 4 सॉल्यूशन। हमें क्या दिया है? A2 की वैल्यू दे रखी है, और क्या दे रखी है? A4 की वैल्यू दे रखी है 3। टोटल पद कितने हैं इसमें? 4 है। n मतलब टोटल पद 1 2 3 4 पद है। चलो करते हैं। A2 का फॉर्मूला, जो चीजें दी है ना उसका फॉर्मूला लगाओ। हमें A2 दिया है तो A2 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू रखेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है? 13 इक्वल टू A नहीं पता, उसको ऐसे रहने दो, प्लस n कितने हैं? 2। अरे A2 रखना तो 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता, ऐसे ही रहने दो। तो 13 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना? D। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें और क्या दे रखा? A4 दे रखा, तो A4 का फॉर्मूला लगाओ। A4 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस, डायरेक्ट 3 रखें, चलो कोई नहीं, पहले फॉर्मूला लेके चलो। 1 इंटू डी। वैल्यू रखो A4 की कितनी है? 3 इक्वल टू A प्लस n का मान कितना है? 4। 4 माइनस 1 गुणा डी। तो 3 इक्वल टू A प्लस कितने डी हो गए? 3D। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। किससे? विलोपन विधि से। कौन सी विधि? विलोपन विधि। भाई कैसे?
यहाँ देखो इधर क्या है, एक का गुणांक एक है, यहाँ पर भी एक का गुणांक एक है, तो अगर हम क्या करेंगे इस मिश्र को घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है ना, डी निकल आएगा। यहां से क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 से, जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी है भाई, 2 से भी तो घटा सकते हैं, ठीक है ना, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 को पहले लिखें, 13 बराबर ए प्लस डी, इसके नीचे क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिख देंगे, 3 बराबर ए प्लस 3d। अब नीचे वालों के साइन चेंज करने, माइनस माइनस, 13 में से 3 गया तो 10, एक डी में से एक डी गया, ये तो कट गया, ये डी है और ये माइनस का 3d है, तो यानी 3d में से एक डी गया तो वो भी माइनस का 2d, समझ गए, नीचे वाला 3d माइनस का है, ऊपर वाला प्लस का है, लेकिन ऊपर एक ही डी है, तो यानी कि हमारे पास क्या है बेटा, 10 इजक्वल टू माइनस के 2d, या लिख सकते हैं माइनस के 2d इजक्वल टू 10, तो d इजक्वल टू 10 अपॉन माइनस के 2, ये कट जाएगा 5 टाइम, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 5, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहला पद ए चाहिए, ये वैल्यू कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, जो तुम्हारी मर्जी, जहां से ठीक है, मुझे तो समीकरण 2 से लग रहा ठीक, क्या भाई, अच्छा एक ही में रख दें, यहां से डायरेक्ट आ जाएगी, डी की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये इधर आकर के माइनस हो जाएगी, ठीक है, हाँ लिखेंगे बेटा, डी का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो रखो जरा, समीकरण 1 है यहां पर 13 बराबर ए प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5, तो ये हो गया 13 प्लस माइनस का 5, माइनस 5 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 5 बन जाएगा, है ना, तो ए का मान कितना आ गया, ए बराबर आ गया 18। अब कौन सा चाहिए, पहला पद आ गया, तीसरा चाहिए ना, तो तीसरा बराबर क्या होता है, ए प्लस 2d, हाँ ये 13 में जो दूसरा पद है उसमें डी जोड़ देंगे, है ना, a3 बराबर क्या होता है, a2 प्लस डी, दूसरे पद में डी जोड़ दो, तीसरा पद निकल आएगा, a2 कितना है 13, 13 प्लस डी कितना है माइनस का 5, तो ये हो गया 13 माइनस 5, यानी कि कितना हो गया भाई, 8, 8 आ गया हमारा, a3 की वैल्यू आ गई, तो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए a1 इजक्वल टू 18 और a3 इजक्वल टू 8, फाइनल आंसर। लास्ट में इस प्रकार से ब्लैक पेन से इसको ब्रैकेट में बंद कर देना अपने आंसर को।